परिवार पूरा एक साथ है इस तकलीफ की घड़ी में, या फिर डर से, सब्सक्राइबर के कमेंट्स के डर से। 2 दिन से बर्थडे ख़त्म होने के बाद से जितनी बार इन्होंने बोला है रिंग सेरेमनी, मेरी रिंग सेरेमनी, उतनी बार अगर ये भगवान का नाम ले लेते तो शायद जीवन तर जाता। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करेंगे एक आज परिवार के घर जो ऑपरेशन हुआ है और जो मतलब चल रहा है, दुख की घड़ी, सुख की घड़ी, अच्छे अच्छे इवेंट्स भी होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, जो पारिवारिक नोकझोंक है इनके बारे में भी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। फ़िलहाल उनके दामाद जी का ऑपरेशन हुआ है और भगवान करे वो जल्दी से स्वस्थ हों, और ऑपरेशन अच्छे से हो गया है जहाँ तक पता है। एंड ही इज़ वेल एंड जल्द ही वो घर भी आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उसके एक दिन पहले ही रात में धमाल मचाया जा रहा था बड़े लप्पू के द्वारा। ये कहा जा रहा था कि कल मेरी एनिवर्सरी है, रिंग एनिवर्सरी है, कल मेरी रिंग एनिवर्सरी है। और पेशेंट कह रहा था कि चलो ठीक है, मैं अपना ऑपरेशन एक दिन और टाल देता हूँ, आप लोग ये भी मना लो। पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ऑपरेशन कर लो, हम अगले दिन मना लेंगे। देखिए वास्तु कितना मैटर करता है। ये लोग जब सिवान वाले घर में मिलते हैं, इतना एका, इतना हंसी मजाक, इतनी मस्ती, ये सब नहीं दिखती। ये लोग जब अम्बाला वाले घर में मिलते हैं, दोनों भाई भी कई बार, दोनों बहुएं अम्बाला वाले घर में भी मिल चुकी हैं, लेकिन बड़ी सहमी हुई, डरी हुई एक दूसरे से सामने खड़ी रहती हैं, या बात करती हैं, या खाना वाना बनाने में लगी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या बात है कि सब लोग एक अलग ही जोन में हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, एक भाई भाई का बॉन्ड दिखा रहे हैं। देवरानी जेठानी का बॉन्ड दिखाने की तो बार बार कोशिश की जाती है। का माहौल इन शॉर्ट बहुत खुशनुमा है। बट यहाँ पर इतना खुशनुमा क्यों है? हमेशा ये लोग इस तरह से नहीं रहते, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लोग ऐसे हैं? तो या तो ये लोग अभी अपने घर में नहीं हैं, इन्हें अपने घर में बहुत टेंशन सी रहती है, हमारा कमरा गंदा है, हमारा कमरा ऐसा है। यहाँ पर ऐसा है कि बेटी ने अपना सब सेट करके रखा हुआ है, अपना कमरा दे दिया है बड़े भाई को, वो चैन से हैं राजा महाराजा की तरह, और बाकी लोग कीड़े मकोड़े की तरह, कूड़े की तरह पड़े हैं एक कमरे में। चलता है, खैर वो परिवार में जब सब लोग मिलजुल के मिलते हैं ना, तो ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक स्पेशल अटेंशन और स्पेशल फोकस रहता है बड़े लप्पू पे। तो जब बड़े लप्पू पे स्पेशल फोकस मिलता है तो बड़ा लप्पू खुश रहता है, और जब बड़ा लप्पू खुश रहता है तो घर में बड़ा खुशनुमा सा माहौल होता है। पर अब बड़ा लप्पू चाह रहा है कि उसकी रिंग सेरेमनी को मनाया जाए ज़ोर शोर से, लेकिन घर में है ऑपरेशन, तो वो क्या करे? तो बार बार कल रात से ही हल्ला मचाया जा रहा है। उसके बाद उसके दिल को एक बात बहुत ज़्यादा छू गई। इनकी माता जी ने दोनों बहुओं का डांस कंपटीशन करा दिया, ओ डोला रे, इस वाले गाने पे। और इस कंपटीशन में इनकी बीवी यानी लप्पू की लप्पी हार गई। लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं उस रील पे, और कह रहे हैं कि भंजना ने अच्छा डांस किया, लप्पी ने अच्छा डांस नहीं किया, लप्पी को स्टेप्स नहीं आते, लप्पी कर क्या रही थी, क्या लप्पी होश में नहीं है, लप्पी ने फिर से कस्तूरी मेथी सूंघ ली है क्या? ऐसे करके लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो बड़ा इरिटेट हो गया लप्पू कि यार मेरी बीवी डांस भी नहीं कर पा रही, एक ही तो काम कर पाती थी अच्छे से, एक ही तो काम कर पाती थी वो डांस वाला अच्छे से, वो भी नहीं कर पा रही है। तो ये सोच के मतलब बड़ा उसे गुस्सा आ रहा था कि यार हिलना डुलना झूलन देवी, बस यही तो आता था तुझे, अब ये भी तो भंजना के सामने फेल पड़ गई, तो कैसे चलेगा? तो वो इतने टेंशन में आ गया कि रात में उसने लाइव करके अपनी देवरानी यानी कि अपनी बहू, जिसको वो कहता है कि मैं जेठ हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं उसके सामने नहीं जा सकता, इसलिए मैं कम बात करता हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, रिस्पेक्ट मेंटेन करता हूँ। पर रात में लाइव में इन्होंने भंजना का खूब मजाक उड़ाया, खूब ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे भंजना के पति और भंजना के सामने। भंजना तो खैर बेचारी भरे पूरे घर से आई है, शरीफ लड़की है, वो हंस रही थी, और जो पति है भंजना का, वो मजाक उड़ाने लगा अपनी भाभी का कि जाके भाभी को देखो, भाभी क्या डोला रे डोला पे भंगड़ा कर रही थी, इस तरह से वो कहने लगा। और इस तरह से बातचीत होते ही होते जो छोटे लप्पू है वो दिखाने लगे कि कैसे उनकी भाभी भांगड़ा कर रही थी डोला रे डोला पे। और उतने ही देर में जो लप्पू जी हैं वो उठे, अरे
मेरी लप्पी को मत बोलो, तुम्हारी बीबी यानी भंजना ने तो ऐसे कर रही थी जैसे मछली पकड़ रही हो, जैसे पानी में तैर रही हो, और ना जाने किस किस तरह से मजाक उड़ाया उसके डांस का। इतना क्यों मैटर किया? क्योंकि लपिया को भी बुरा लग गया था, लपिया नाराज़ हो गई थी, लपिया का चेहरा उतर गया था, और इसीलिए वो केक कटिंग के टाइम पे भी अंदर जब केक कटिंग के टाइम तक तो वो ठीक थी, लेकिन अंदर जब केक ले जाके किचन में कट कर रहे थे तो वो थोड़ा सा मुंह सूजा हुआ था उसका। और वो साथ ही साथ थोड़ा इसलिए भी नाराज़ थी क्योंकि जो ननंद रानी है ना, वो सारे काम भंजना से कहती हैं, लपिया से कुछ नहीं कहती। कंटेंट तो ख़त्म हो जाता है यानी कि बर्थडे, और उसके बाद आता है ऑपरेशन वाला कंटेंट, जिसके लिए छोटे लप्पू ने कहा कि ये मेरा कंटेंट है, इसमें जो भी करूँगा मैं करूँगा क्योंकि मेरे ऑपरेशन में दीदी ने कमाया है। तो फिर छोटे लप्पू जी पहुँच जाते हैं ऑपरेशन, लेकिन बड़े कहाँ से पीछे रहने वाले हैं, वो भी पहुँच जाते, कैमरामैन, बीबी, बच्चे सहित। अरे अरे, बच्चे तो उनके हैं नहीं, बच्चे मतलब भांजा भांजी के साथ। और वहाँ पर जो उनकी पत्नी है वो रुकी थी, क्योंकि बहुत अच्छा भी है, पति पत्नी का एक अलग बॉन्ड होता है, पति अपनी पत्नी से कुछ भी कह पाता है और वो साथ में रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, तो मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, टोटली माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि इतने सारे लोग घर में थे तो माँ घर चली जाती रात में, बच्ची को लेके अच्छे से बच्चे के साथ सुला देती, और कोई मतलब या तो छोटा लप्पू या बड़ा लप्पू यहाँ पर रुक जाता अपने जीजा के साथ, और अगले दिन सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग वो आ जाती बच्ची को वहीं मामियों के पास छोड़कर, तो बच्ची इतना परेशान ना होती। बस इतना सा मेरा थॉट था, लेकिन पता नहीं, जो जिसने किया वो उनके लिए अच्छा ही होगा। खैर, आगे बात करते हैं। ऑपरेशन हो जाता है और ये लोग पहुंच भी जाते हैं वापस रूम में। वीडियोस पे वीडियोस आने लगते हैं, दे दनादन। टोटल ऑपरेशन पे करीबन 13-14 वीडियोस आ चुके हैं पूरे परिवार के। उसमें माता को एडमिट करके सीधे लैंड करती हैं बारबेक्यू में, और बारबेक्यू में मस्त डिनर विनर करके फिर घर जाती हैं और आराम कर रही होती हैं, बेटी और दामाद को हॉस्पिटल में छोड़ के। यहाँ पर सारे सालियाँ नहीं, साले और साले की बीबियाँ यहाँ पर मस्ती उड़ा रहे होते हैं उनके घर में जब वो हॉस्पिटल में होते हैं। अब मज़ा देखिए, ऑपरेशन अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पर बड़े लप्पू को उनको कॉल करने की जगह, अपने जीजा को जाके देखने की जगह, जीजा कॉल कर रहे हैं बड़े लप्पू को कि आप लोग कुछ अच्छा बना लीजिए, अपने लिए स्पेशल बना लीजिए, आपका स्पेशल डे है, आप लोग इधर ही आ जाइए हॉस्पिटल में ही मना लेते हैं आपकी एंगेजमेंट सेरेमनी। इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं उधर से भी, और बार बार इधर के वीडियो में भी दिख रहा है। मतलब एक तरह से पैम्पर कर रहे हैं लप्पू और लप्पी को। तो क्यों, क्या ज़रूरत है? जब कोई हॉस्पिटल में है तो उसे पैम्पर होने की ज़रूरत है, उसे सिंपैथी मोटिवेशन की ज़रूरत है, कि या इन लोगों को जिनकी बार बार एंगेजमेंट सेरेमनी आती ही रहती है, गाड़ी आगे ही ना बढ़ के दे रही। खैर, ये शायद इसलिए भी किया होगा, जो मुझे समझ आता है, क्योंकि मुझे तो उनके दामाद जी थोड़े समझदार से ही लगते हैं। जितना मुझे समझ आया कि बेचारे ने सोचा होगा कि इस आदमी ने इतना गा दिया, एंगेजमेंट सेरेमनी, मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी ख़राब हो गई, मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी, अब कल हम केरला घूमने जाएंगे, 2 दिन में क्या ही घूम पाएंगे, हमने पार्टी नहीं की, मम्मी ने विश नहीं किया, भैया ने विश नहीं किया, एंगेजमेंट सेरेमनी। तो बेचारा तंग आ गया होगा दामाद कि यार मैंने किस दिन ऑपरेशन करा लिया, झंझट हो गया पूरा, इनको बुलाकर झंझट हो गया, इस टाइप से फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने अपना गिल्ट निकालने के लिए उन्हें कह दिया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। जबकि एक दिन पहले बारबेक्यू में ये लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, मतलब उन्हें एडमिट करके ये लोग बारबेक्यू में केक कट कर चुके हैं, बाहर खाना खा चुके हैं, मतलब इनका तो रोज़ ही बाहर खाना खाना चलता है। ये तो उन लोगों के लिए होता है ना जो बहुत रेयर किसी इवेंट पे बाहर खाना खाने जाते हैं या फैमिली गैदरिंग करते हैं, इनका तो रोज़ का काम है। फिर भी इन्हें तो भाई, इनकी रिंग सेरेमनी थी, इनकी वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ये बार बार मतलब दिखावा करते हैं। उसी बीच में ये अपनी माता जी से इस पूरे इवेंट वाली कंट्रोवर्सी के बीच में बोलते हैं कि ऐसे इवेंट तो हम 1000 करते हैं, मैं तो लाख लाख रुपए लेता हूँ ऐसे इवेंट में जाने का, और मैं बहुत जल्दी भोपाल में इवेंट करने वाला हूँ। तो मेरा एक सवाल है लप्पू से कि पूरा इंडिया छोड़ के तुम्हें भोपाल में ही क्यों इवेंट करना है? आखिर तुम भी तो पोक ही कर रहे हो, सामने वाले ने क्या किया, चलो ठीक है मान लिया, सब गलती मान ली, पर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो पोक ही कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या भोपाल में इवेंट करूँगा, ये कहना अभी से बहुत शुरुआती दौर में ही
एक सोच मतलब एक थॉट प्रोसेस में कि मैं भोपाल में इवेंट करूँगा। अभी 1 घंटे पहले मेरे को भोपाल से फ़ोन आया था, अरे भोपाल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इस तरह की बातें करने से क्या आप पोक नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये पोक है या नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा एक नए व्लॉग में या फिर लाइव में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।